कैसा चल रहा है आप लोगों की पढ़ाई? ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट तो एक बार तो पढ़ लिए होंगे। मैथ्स हुआ है क्या? आपके क्लास में मैथ्स हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है। मैथ वाले सर आए हैं ना? सारे सब्जेक्ट के टीचर आ चुके हैं ना? क्या केमिस्ट्री के टीचर नहीं आए अभी तक? कोई नहीं, केमिस्ट्री के टीचर से आप लोग मिल चुके हैं ना? कैसा लग रहा है पढ़ के आप लोगों को? कुछ अलग लग रहा है? अभी सर पढ़े ही नहीं है, क्या अलग लगवाइएगा आप, है कि नहीं? पीछे बैठ रहे हो एकदम। सब बदमाश लड़का जो है ना पीछे बैठ रहा है, उसको लग रहा है कि मानस सर देख नहीं पाएंगे। लेकिन आप लोग जानिए कि ये लोग जो बदमाश हैं ये बहुत इंटेलिजेंट है, आपके पक्के कंपटीटर है कि नहीं? अनीश बाबू कैसे हैं आप? एकदम फर्स्ट क्लास। सब एक जगह नहीं बैठो, अलग अलग बैठो तो क्या ठीक रहेगा मेरे लिए भी। तो कोई ऐसा बच्चा जो न्यू आया है आज, पिछले क्लास में नहीं था? आप क्या नाम है आपका? हर्षराज, अरसरान। ओके, वेरी गुड। किस स्कूल से आप? कैसा रहा आपका 7th सॉरी 8th ना? खराब रहा? क्यों? नहीं पढ़ते थे? कोई नहीं, ये एक्सेप्ट आपने कर लिया कि मैं नहीं पढ़ता था? कोई रीजन? कोई आपस में बात नहीं करेगा। मेरा जो रूल और रेगुलेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे क्लास में ही अप्लाइड है, और मेरे क्लास में न दुनिया का कोई रूल चलता है न कभी चलेगा। सिंपल सा बात है, आपको कुछ भी बताया गया हो या कुछ भी, सब कुछ सही बताया जा रहा है और जो टीचर का रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली ही बताया जा रहा है। लेकिन एक बात जान लीजिए कि यदि आपको ये कोई बोल रहे हैं कि एकदम चिल होकर पढ़ना है, फ्री होकर पढ़ना है, बातचीत कर सकते हैं, तो आप बातचीत मत कीजिए। क्योंकि यदि क्लास में कुछ करते हुए पकड़े गए तो किसी का रूल नहीं चलेगा, फिर मेरा रूल चलेगा, है कि नहीं? तो एक काफी अच्छा बच्चा है, क्या नाम बताए? सॉरी आप? अरसलान। अरसलान बोल रहे हैं कि मेरा थोड़ा सा सर 8th सही नहीं था, और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने नहीं पढ़ा। बड़ी बात ये नहीं है या कि इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, सॉरी इनका परफॉर्मेंस खराब था या अच्छा था, बड़ी बात यह है कि ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। इनको पता चल गया कि हम नहीं पढ़े। जिस आदमी को ये फील हो जाए, जिस बच्चे को ये फील हो जाए, जिस स्टूडेंट को ये लग जाए कि मेरे में कमी है, आप समझ जाइए कि वो सक्सेस के रास्ते पे चल चुके हैं। उनको पता चल चुका है कि मेरे में कुछ कमी था जिसको अब ठीक करना है। क्योंकि इनके पास दो ही ऑप्शन था, यदि ये इंटेंशनली नहीं पढ़ते, ये मन से ही होते कि हमको पढ़ना ही नहीं है, तो फिर आप जानिए कि एक तो ये खराब किए, ये 9th भी खराब करते और ये पढ़ना छोड़ देते। धीरे धीरे आप पढ़ाई से दूर जाते। इनसे मैं कुछ पूछा नहीं, मैंने इतना ही पूछा कि आपका 8 खराब हुआ, और ये बोल रहे हैं कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूं कि मैं नहीं पढ़ा था। इसका मतलब है आप लोग लेट हैं, थोड़ा टाइम पे आना है ना? वेरी गुड। गेट लगा दो अनंत। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक्सेप्ट कर ले रहे हो कि मेरा मार्क्स कम आया और उसका वजह हम हैं, मेरे में कुछ ना कुछ कमी रहा है। मानते हैं कि आपके स्कूल, आपके कोचिंग, आपके एनवायरनमेंट का थोड़ा बहुत रहा होगा, लेकिन ज्यादातर इशू जो है वो आपके कारण आया है या किसी रीजन से आया है। थोड़ा सा इसको सटा दीजिए। तो आप सुनते नहीं है क्या? अरे परसों सर इसको सटाइए। हाँ सॉरी। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका डेफिनेटली 9th अच्छा जाएगा, है कि नहीं? आप मान लिया ना कि पढ़ना है, इस बार कोई कमी रहेगा? कोई जेन्युइन वजह जिसके कारण आपका कमी रहा हो? कोई जेन्युइन वजह नहीं, बट वैसे नहीं पढ़े, पता नहीं चल पाया कि पढ़े कि नहीं पढ़े। क्या कोई नहीं, होता है। देखिए आप लोग बच्चे हैं, बहुत ज्यादा प्रेशर लेना
नहीं है, बहुत लंबा टाइम है, बहुत छोटा सिलेबस है। सच पूछिए तो बहुत ही छोटा सिलेबस है, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं है। हम लोग हंस हंस के पढ़ेंगे ना पूरा साल, पूरा एक्सपेरिमेंट करेंगे, पूरा एक्टिविटी करेंगे, A to Z क्विज करेंगे, सारा एक्टिविटी करते हुए भी पढ़ेंगे तो बहुत टाइम से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। मतलब इसके लिए तो कोई इशू ही नहीं है कि आपका सिलेबस लेट होगा, टाइम पे होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ आपको लगता है? कुछ बच्चे 8 में मेरे से पढ़े हैं, हमको लगता है कि लास्ट के 1 सप्ताह में 2-3 चैप्टर पढ़ा दिया होगा। 1 घंटा में पूरा चैप्टर हो जा रहा है, सबको समझ में आ रहा है, साथ में एक्सपेरिमेंट करवा रहा हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ बोल रहा हूं, मैं यहां पे लास्ट के टाइम में ये चीज बच्चों को दिखाया है कि मैं कैसे कंप्लीट करता हूं। क्या अनीस है कि नहीं? अनीस जो है कैमरामैन हुआ करते थे, सारा एक्सपेरिमेंट रिकॉर्ड करने में वो आगे रहते थे। कुछ बच्चे एकदम शांत हैं, देखिए ये जो है काफी अच्छे पढ़ते थे, लेकिन अब इनका क्या है। एक अनंत है, ये काफी अच्छे पढ़ते हैं लेकिन वो कभी बोलते नहीं है। लेकिन हाँ, उनका क्लास में बहुत कम ले पाया, आई थिंक 1 ही क्लास लिया था ना आपका, लेकिन इनका परफॉर्मेंस क्लास में बेटर है। मैं चाहता हूं कि अनंत, उनके, अनीस और इन सारे बच्चों की तरह मुझे एक टीम चाहिए प्रॉपर। 90+% बच्चे ऐसे होने चाहिए जो इसी तरह से चीजों को लेके, फिजिक्स को लेके, सब्जेक्ट को लेके, एक्टिविटी को लेके, कंटेंट को लेके, आपकी क्लियरिटी को लेके एकदम एंथुसियास्टिक टाइप का होना चाहिए कि नहीं मतलब करना ही करना है, मुझे तो सीखना है, मजा आ रहा है। आ जाइए, थोड़ा सा टाइम को मेंटेन रखना है, क्योंकि क्लास टाइम पे शुरू हो तो बेहतर है। क्या क्या नाम है आपका? मैत्रिया। चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में कुछ टॉपिक शुरू किए थे क्या? टॉपिक नहीं शुरू किए, एकदम से नहीं किए। चलिए कोई नहीं। आपका 9th का जो बेसिकली आपका जो सिलेबस है, उसमें पहला चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, या आप कह लो एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जो है वो इसलिए किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट का अपना ही एक क्या है वेटेज है फिजिक्स में, और वो ये है कि आप मोशन से शुरू कर रहे हैं क्या? आप तो आईसीएसई बोर्ड में थे ना, इस बार कन्वर्ट हुए क्या? चेंज किए हैं? चलिए कोई नहीं, आपको तो बहुत आसान लगेगा। देखिए है क्या कि सीबीएसई और आईसीएसई का थोड़ा सा सिलेबस में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। सीबीएसई में बहुत कम सिलेबस है आईसीएसई के रिस्पेक्ट में देखें तो। जो बच्चे 8 का आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस पढ़ चुके हैं ना, उनको 10th का सीबीएसई बहुत कम लगने लगेगा। मतलब 8 के आईसीएसई में आप लाइट इतना पढ़ लेते हैं जितना 10th के सीबीएसई में है। तो मुझे तो आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा सही लगता है। अभी आप थोड़ा इस चीज को लेके ज्यादा हैं कि हाँ हमको पढ़ के कुछ करना है, आईआईटी और नीट वगैरह के लिए आप ज्यादा प्रेफरेंस रखते हैं, तो आपके लिए आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस थोड़ा अच्छा, मतलब वो ज्यादा आपके लिए सुटेबल रहेगा। लेकिन सीबीएसई बोर्ड खराब नहीं है। सीबीएसई बोर्ड थोड़ा सा आपको इसका कुछ एडवांटेज भी है कि यदि आप चाहते हो कि आईआईटी और नीट करें तो बेसिक सा बात है, कम चैप्टर है आपका कुछ ही टाइम में, या आप सोच लो कि पर डे का बोर्ड के लिए आप 2 से 3 आवर्स दे देते हो तो आपका बोर्ड टाइम पे पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो आप खुल के खेल सकते हो किसके साथ? एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के साथ, टॉपिक्स के साथ। क्योंकि जरूरी तो नहीं है ना कि बोर्ड आपको बांध के रखे, आप अपना बोर्ड का कंप्लीट कर लो, फिर पियर्सन सीरीज का बुक बनाओ। आप समझ पा रहे हो? तो फिर आप चाह सकते हो कि 8 में रहते हुए 8 के आईसीएसई बोर्ड से ज्यादा का कंटेंट हम कवर कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको फ्रीडम है, क्योंकि सिलेबस का ज्यादा वजन सॉरी आपको प्रेशर नहीं रहेगा कि हाँ मुझे इतना कवर ही करना है। आप अपने स्वेच्छा से, अपने इंटरेस्ट के बेसिस पे आप अपने सिलेबस को कवर करने के बाद आप चाहो तो आईआईटी, पियर्सन या आपका जो आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस है वो आईआईटी फाउंडेशन के बुक से थोड़ा सा कम है। मतलब आप समझ लो कि आईआईटी फाउंडेशन का बुक बना रहे हो तो आईसीएसई बोर्ड से भी थोड़ा ज्यादा बना रहे हो। मतलब वो आपके लिए एकदम यूज टू करवा देगा यदि आप जेई और नीट करना चाहते हैं। जेई तो समझते हैं सारे बच्चे? सारे बच्चे समझते हैं? इतना ही एनर्जी है, सारे बच्चे समझते हैं जेई? बोलना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। क्या करना है? बोलना है। जेई सबको समझ में आता है? क्या होता है जेई? किसके लिए क्या बनते हैं हम? जेई करते हैं तो क्या बनेंगे? अरे जोर से बोलो, क्या बनेंगे? ये भी नहीं चलेगा, क्या बनेंगे?
और नीट किसके लिए? डॉक्टर्स के लिए। नीट एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है जिसको क्वालिफाई करके हम क्या करते हैं? डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं। और नीट जेई और एडवांस, ये 2 फेज में एग्जाम होते हैं। यदि आप जेई अच्छा रैंक लाते हैं तो भी आप क्या करते हो? इंजीनियरिंग करते हो। और यदि आप एडवांस भी क्रैक कर लेते हो तो आईआईटी का नाम सुने हो? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। आप उसमें जाके अपनी ऑनर्स, बेसिकली आपका जो ऑनर्स पेपर रहेगा वो आप क्या करोगे? कंप्लीट करोगे, ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे। है क्लियर है? मतलब आप एक अच्छे इंजीनियर बनोगे यदि आप आईआईटी से जाते हो। आप एनआईटी से करते हो तो भी अच्छे इंजीनियर हो, लेकिन आईआईटी के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो थोड़ा सा कम है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो भी यही रहेगा, कंपैरिजन करेंगे। बेसिकली हम क्या करेंगे? पूरे के पूरे चैप्टर में क्या करेंगे? आज का जो हमारा टॉपिक होगा उसमें भी हम क्या करेंगे? कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले कुछ चीज मैं आपको यहां पे फील कर देता हूं ताकि आपको आइडिया रहे कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग नाइन्थ के सीबीएसई बोर्ड के करिकुलम के अकॉर्डिंगली हम अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट करेंगे। पीडब्ल्यू में जिस कोचिंग में आप अभी पढ़ रहे हैं, ये पीडब्ल्यू का विद्यापीठ मॉडल है, ये आपको पता है। इसमें पूरे इंडिया में सब जगह ये क्लासेस चलते हैं, समझ रहे हैं ना? पीडब्ल्यू का विद्यापीठ मॉडल पूरे इंडिया में, पैन इंडिया में, इंडिया से बाहर तक है। तो सारे बच्चे इस कोचिंग में आके यदि आप सीबीएसई बोर्ड के करिकुलम के अकॉर्डिंगली पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो हम लोग पढ़ेंगे। मतलब अब आपका कंपटीशन सिर्फ आपके स्कूल तक नहीं है, आपका कंपटीशन ऑल इंडिया में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे पीडब्ल्यू में पढ़ रहे हैं वो लाखों में हैं। समझ पा रहे हैं? वो लाखों में, उन सारे बच्चों से क्या है? आपका कंपटीशन है। इसीलिए पूरे इंडिया में एक बैच कोड दिया गया जिसका नाम है आपका, आप लोग क्लास 9th में, मतलब आप लोग नींव रख रहे हैं। नींव मतलब समझते हैं? फाउंडेशन। जब घर बनता है तो शुरू में क्या रखा जाता है? पूरा पिलर वगैरह का पूरा फुटिंग वगैरह किया जाता है अंदर, जमीन के अंदर। उसको बोलते हैं नींव डालना, मतलब स्टार्ट करना। तो ये जो 9th है ना, बेसिकली आपका एक फेज ट्रांसफॉर्मेशन है। आप अपने एकेडमिक लाइफ का फेज ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। 8 तक को बेसिक हम लोग मानते हैं। 8 से ऊपर जब हम जाते हैं तो फाउंडेशन। ये 9th और 10th क्या है? हमारा फाउंडेशन है, नींव पड़ेगा यहां पे। यदि आप 9th 10th को कैजुअल लिए, यदि आप 9th 10th को सीरियसली नहीं लिए, तो आप जान लीजिए कि आप 11 12 के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं या 11 12 का सिलेबस ही पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा कठिनाई होगा। आप सोच नहीं पाइएगा। जो बच्चा 9 10 अच्छे से नहीं पढ़ा है, इसलिए नहीं पढ़ना है कि बोर्ड में नंबर ले आना है, इसलिए भी नहीं पढ़ना है कि सब्जेक्टिव एकदम याद कर करके कि चलो मोशन 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 मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन, ये करके आप एग्जाम में हो सकता है कि 10 मार्क्स ज्यादा ले आओ किसी बच्चे से। लेकिन मैं इसका भी श्योरिटी देता हूं कि आपको जो क्लास में पढ़ाऊंगा, जो आपके सिलेबस में है, वो इतना क्रिस्टल क्लियर रहेगा कि आप अपने स्कूल के एग्जाम में भी बहुत बेहतर करोगे। लेकिन हमारा पर्पस ये नहीं रहेगा। एक पर्पस रहेगा, पर्पस का एक पार्ट्स रहेगा कि हमारे स्कूल में मार्क्स क्या होना चाहिए? बेहतर होना चाहिए। लेकिन ये टोटल यही पर्पस है? ऐसा 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 नहीं है। क्या है पर्पस हमारा? हमारा पर्पस है कि हम अपने स्कूल में, हम अपने बोर्ड्स के एग्जाम में तो करेंगे ही, वो चीज हमको पता होना चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए कि यदि आपके भाई, आपके बहन, आपके फ्रेंड्स उस चीज को पूछे तो आप उसको पढ़ा सको। तभी आप इस चीज का यूज 11 12 में कर सकते हो। पूरा कैनामेटिक्स में क्या है? मोशन है, फोर्स है। वही चीज अभी आप पढ़ोगे, उस टाइम जेई और नीट का प्रिपरेशन करोगे तो उस टाइम भी पढ़ोगे। आप किसी भी चीज का प्रिपरेशन करो, मैं लिमिटेशन नहीं लगा रहा। आप दुनिया में कहीं भी जाओ, फाउंडेशन का जरूरत है, मतलब है। एक साथ बोलना है, मतलब है। फाउंडेशन आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसका कोई सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। तो फाउंडेशन को इतने तगड़े तरीके से कंप्लीट करना है। मैं तो यह भी चाहूंगा कि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड होंगे कि मुझे बोर्ड से हटके, कुछ बच्चे हैं मेरे नजर में भी हैं, और कुछ बच्चे हमको लगता है कि न्यू भी ऐसे मिलेंगे जो इस चीज के लिए क्या होंगे? डिवोटी होंगे कि मुझे इससे हट के करना है। सिलेबस तो मैं कर रहा हूं, लेकिन ये बुक भी बनाना है, ये बुक भी बनाना है। क्योंकि देखो क्या है ना कि नीट और जेई आज के डेट में सबसे कम टाइम में, यदि आपको करियर सेटल करना है, आपको लगना है, आपको फील करवाना है कि यस मम्मी, यस पापा, मैं भी कुछ हूं, तो आपको इससे बेटर ऑप्शन आज के डेट में नहीं मिलेगा कि आप 12th पास करते ही अपने आप को प्रूफ कर सकते हो कि आई एम कैपेबल फॉर डूइंग समथिंग।
डूइंग समथिंग एल्स विथ रिस्पेक्ट टू आवर सोसाइटी, विथ रिस्पेक्ट टू ऑल अदर स्टूडेंट्स। समझ रहे हो ना कि किसी अदर स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में मैं अलग हूं, ये आप प्रूफ कर सकते हो टिल टू 12th, मतलब 12th पास करते करते आप ये प्रूफ कर सकते हो। तो ये बहुत ही शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में अपने लाइफ को आइडेंटिफाई करने का, अपने लाइफ को एक आइडेंटिटी देने का आपके पास एक वे है जिसके थ्रू आप कर सकते हो। यदि आप आईआईटी कर लिए, पूरा दुनिया मान जाएगा कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आप करियर में बहुत अच्छा कर सकते हो, आप भी लोग फेथ करेंगे, आपका एक सोशल स्टेटस होगा। ऐसे बहुत सारे चीजें जो होता है, लेकिन 12th लेवल पे इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता है। 12th लेवल पे सबसे बड़ा अचीवमेंट है जेई और नीट। हाँ, लेकिन यूपीएससी करना बहुत बड़ी बात है, नेवी में जाना बहुत बड़ी बात है। आप अदर किसी, आपको एडवोकेट बनना है बनिए, आपको सिंगर बनना है आप बनिए। कौन कौन सिंगर बनना चाहता है? कोई नहीं। डांसर कौन कौन बनना चाहता है? कोई नहीं। एस्ट्रोफिजिक्स कौन कौन पढ़ना चाहता है? कोई नहीं। बिलियनियर कौन बनना चाहता है? भाई बिलियनियर का मतलब समझ रहे हो? कोई नहीं बनना चाहता। बिलियनियर कोई नहीं बनना चाहता। मतलब पैसा भी किसी को नहीं चाहिए भाई, सब लोग घर से ला ला के मुझे दे दो बस इतने सारे बच्चों को पैसा चाहिए, आपको नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, मतलब कहेंगे तब हाथ खड़ा कीजिएगा। ये तो वही बात हो गया कि पैसा ला के दो तब भी लोग नहीं लेंगे। आपको नहीं चाहिए, एकदम नहीं चाहिए सर, पैसा वैसा तो माया है, क्या करेंगे इसको लेके, है कि नहीं? तो भाई कुछ तो रखो कि हमको लाइफ में ये करना है। फाउंडेशन आप जैसा सोचिएगा अभी से 4 साल तक, वैसा ही अगले 4 साल में आप बन जाइएगा। आप सोचिएगा कि हमको साइंटिस्ट बनना है, तो एटलीस्ट बनिए ना बनिए, आप उस पाथ पे तो बहुत आगे बढ़ चुके होंगे। आपको सोचना है कि बिजनेस करना है, तो अभी से सोचना शुरू कीजिए। इसके लिए भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, लैंग्वेज, एसएसटी सब कुछ पढ़ना जरूरी है कि नहीं? साइंस तो सब जगह करोगे ना भाई। अपने क्लाइंट से तो मिलोगे, मान लो कि अपने कंपनी खड़ा कर दिया, तो आप तो कुछ आएंगे, उनसे कुछ सवाल जवाब तो पूछोगे। तो इसके लिए भी फाउंडेशन तो जरूरी है। तो इसीलिए जो जो बनना चाहता है, जो कुछ बनना चाहता है, अपना माइंडसेट अभी से तैयार करना शुरू कीजिए। सोच लीजिए कि हमको आगे चल के ये करना है। हाँ, मैं ही कर सकता हूं कि आपको बहुत सारा रास्ता बता सकता हूं कि देखो तुम ये भी कर सकते हो, ये अच्छा ऑप्शन है, यदि तुमको इंटरेस्ट है तो ये कर लो, जल्दी सक्सेस मिल जाएगा। यदि आपका ये टर्म एंड कंडीशन है तो इसमें आपके लिए सबसे बेटर ये है। आपका मैथ पुअर है तो आप ये कर लो, आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप ये कर लो। तो मैं आप लोगों को रास्ता दे सकता हूं, लेकिन आपको करना क्या है ये अभी से आप सोचना शुरू कर दीजिए। दुनिया बहुत फास्ट चल रहा है। आप सब लोग फोन तो यूज करते होंगे, सारे बच्चे करते हैं भाई। ऐसे नहीं करना होता है, बोलना होता है यस या नो। फोन यूज करते हैं ना? सारे बच्चे जानते होंगे कि अभी के डेट में जो आपके टीन एजर बच्चे हैं, वो अभी मान लीजिए कि किसी वेस्टर्न कंट्री में चले जाइए तो वो क्या कर रहे हैं। आपके एज में वो लोग स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, हजारों डॉलर का उनको लोन मिलता है, वो कंपनी खड़ा कर देते हैं। एलन मस्क का नाम सब लोग सुने? 18 ईयर्स एज में वो बंदा कंपनी खड़ा कर चुका था। 16 ईयर सॉरी। तो ऐसे बहुत सारे मिलेंगे, चूंकि वो लोग, उनको पता है कि उनको लाइफ में क्या करना है, वो लिमिटेड नहीं है। तो अभी मैं थोड़ा सा चाहता हूं कि आप लोग अब माइंडसेट शुरू करो, और जिस माइंडसेट से आप पढ़ोगे ना, क्योंकि 9th 10th 11th 12th 4 साल बहुत क्रूसियल है। जैसा करोगे तुम्हारा करियर ऑलमोस्ट डिसाइड हो जाएगा कि तुम वही करोगे। समझ रहे हो? आप यदि 11th 12th में मान लो कि साइंस बैकग्राउंड से पढ़ते हो, तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा कि आप आर्ट बैकग्राउंड में कुछ बेहतर कर लो। आप यदि आर्ट लेकर 11th 12th में पढ़ते हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट क्या है? पॉसिबल ही नहीं कि आप जेई कर सको, आप मेडिकल कर सको, ये पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि आप लेट मत कीजिए, अब लोग सोचना शुरू कीजिए। 1 महीना 2 महीना टाइम लीजिए, जैसे चल रहा है पढ़ाई करते रहिए, लेकिन दिमाग में ये बैठाने का ट्राई कीजिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपका फैमिली कंडीशन क्या है, आपका इंटरेस्ट प्रॉपर इंटरनल इंटरेस्ट क्या है, उस फील्ड में काम करना शुरू कीजिए। और उसमें से जो बच्चा ओलंपियाड, आईआईटी, जेई, नीट करना चाहता है, उसके लिए मैं मानस सर अवेलेबल हूं 24/7 इन द कैंपस ऑफ फिजिक्स वाला। जब तक आपको यहां पे मैं दिख रहा हूं, जिस भी तरह का सपोर्ट चाहिए आप पूछिए।
हमेशा पूछिए आपके लेवल। किसी को कोई दिक्कत? तो आपका जो बैच कोड है वो बैच कोड है 91। आप लोग नीव डाल रहे हो तो पूरे इंडिया में जो बैच चलता है उसका नाम नीव है, तो इसलिए यहां पे लिखेंगे हम लोग एन। फाउंडेशन है बेसिकली ये 101 इसका कोड है। इवनिंग में कोड है, इवनिंग में ये बैच चलता है। और ए बेसिकली दो ही तरह के पूरा का पूरा इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम देखोगे ये दो तरीके से कैटेगराइज्ड है। एक आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस और दूसरा ऑल स्टेट बोर्ड और सीबीएसई। ऑल स्टेट बोर्ड और सीबीएसई का सिलेबस ऑलमोस्ट क्या है? सेम है। तो सारे के सारे बच्चों का सिलेबस ऑलमोस्ट यही रहता है और आईसीएसई बोर्ड का सिलेबस इससे हटके। ओके, तो ये आपका बैच कोड है। इसी के थ्रू आप जो ऐप एक्सेस लोगे वहां पर भी आपको ये बैच कोड देखने को मिलेगा। यही आपका है। इसी के अकॉर्डिंगली आपका पूरा का पूरा सिलेबस आपके सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंगली ये सिलेबस क्या किया गया है? डिजाइन किया गया। आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? यूनिट एंड यूनिट एंड यूनिट एंड यूनिट एंड यूनिट एंड इतना ही बच्चा पढ़ सकता है। यूनिट एंड मेजरमेंट सारे बच्चे पढ़ो भाई। यूनिट एंड अब ये यूनिट एंड मेजरमेंट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आ जाइए, बैठिए जल्दी। इतना लेट क्यों? आगे से ट्रैफिक वगैरह का थोड़ा सा ध्यान रखो बाबू, टाइम पे आना है। अदरवाइज अगले दिन से क्लास 5 मिनट के बाद बंद कर दिया जाएगा। इससे क्या होता है कि आपके कारण बहुत सारे बच्चे का फ्लो टूट जाएगा अभी, है कि नहीं? लेकिन आपको टेंशन नहीं लेने का, आपके लिए हमें आपको सारा बात बता दिया जाएगा। है अभी हम लोग क्लास शुरू नहीं किए थे, बस इंट्रोडक्शन दे रहे थे। आप मुझे जानते हैं पहले से, आपको मैं पढ़ा चुका हूं। तो कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? वेरी गुड। चलिए, तो अभी आज का जो हमारा सेशन होगा वो टोटल यूनिट एंड मेजरमेंट पे ही हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, इसके बारे में मैं यदि बोलूं तो पूरे दुनिया में जो कुछ भी आप जानते हो, कुछ भी बता दो, कुछ भी नॉन क्वांटिटी, तो उसको हम किसी ना किसी तरीके से क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्या करते हैं? तो जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं उसको हम फिजिक्स में बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? और फिजिक्स किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ नेचर। पूरे नेचर को ही हम फिजिक्स बोल सकते हैं। तो आपके इस पूरे नेचर में जो कुछ भी है ना, वो सबको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे ये बल्ब जल रहा है, ये किस इंटेंसिटी से जल रहा है, इसको हम मेजर कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं ना? बोलो, कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं। आप देख लो, मेरा हाइट क्या है? थोड़ा सा कम है, लेकिन फिर भी मेरा हाइट तो मेजर किया जा सकता है। किया जा सकता है ना? आपके एक दो सर आते होंगे जो इतना एकदम पूरे यहां तक है, उनका भी हाइट मेजर किया जा सकता है। किया जा सकता है ना? मतलब जितने भी चीज आपको पता है कि ये चीज हो सकता है, लेंथ, मास, वेट, स्पीड, फोर्स, प्रेशर, वेलोसिटी, आप जो वॉल्यूम, डेंसिटी, एरिया, ए टू जेड, इंटेंसिटी, टेम्परेचर, कुछ भी, जो कुछ भी आपके मन में आता है बोलो, उस सब चीज को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास बाबू क्या है? दो चीज है हमारे पास, दो चीज है। आज जो टॉपिक हम बेसिकली कवर करेंगे वो मैं बता देता हूं। पहला मैंने क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोला? फिजिकल क्वांटिटी। यदि फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे तो यहां पे दो चीज हमको मिलेगा, एक मैग्नीट्यूड और एंड यूनिट। ओके, ये बेसिकली क्या है, इसमें पूरा डेप्थ में हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल एंड फंडामेंटल एंड फंडामेंटल एंड ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल एंड, सब लोग बोलेंगे फंडामेंटल एंड। तो इस तीन टॉपिक के बारे में आज हम कोशिश ये करेंगे कि आज के क्लास में ये बेसिकली सारा बात हम समझ लें। तो अब क्लास शुरू करें? सब लोग रेडी हैं? चार ही बच्चे रेडी हैं। सबको बोलना पड़ेगा मेरे क्लास में, सबको बोलना पड़ेगा, क्योंकि बोलना भी एक तरीका है जिससे आप चीजों को याद कर सकते हैं। मैंने बताया ये बात, तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। हर क्लास में यदि बोलूंगा तो फिर मुझे दिक्कत है कि नहीं? क्या नाम है आपका? तनिष। तो बोलना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हमको भगवान ये कैपेसिटी दिए हैं कि हम बोल सकते हैं। तो फिर बोलना, बोलने में कोई कमी
खाना पीना खा के आए हो सब? तो आज क्या क्या पढ़ेंगे? पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, वेरी गुड। अब इसमें बेसिकली आज देखो, तो सबसे पहले हम टॉपिक जो शुरू करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी। तो मैंने क्या बोला, किसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे? किसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे? कोई एक बच्चा बता सकता है? कोई बच्चा जो ये बता दे व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? इस दुनिया में जो कुछ भी है जिसे हम मेजर कर सकते हैं, यू कैन से दैट क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ओके, दैट क्वांटिटी विच इज मेजरेबल, जिसको हम मेजर कर सकते हैं वो सब कुछ क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। किसी को कोई दिक्कत है? तो फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसको मेजर कर सकते हैं। वी कैन मेजर, वी कैन मेजर, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, दैट क्वांटिटी इज नोन एज, 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 वेरी गुड। known as, किसी को कोई दिक्कत है क्या? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? कोई नहीं। पहले आप समझ लीजिए, मैं आपको लिखने का टाइम दूंगा, ठीक? पहले आप इन चीजों को समझ लीजिए। अब देखिए, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है वो मेजरेबल है। यदि आप में लिख रहे हो वी कैन मेजर दैट क्वांटिटी इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, दैट मीन्स इसको क्या कहेंगे? वन वर्ड में इसको क्या कहेंगे? मेजरेबल क्वांटिटी। क्या कहेंगे? किसी को कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? अब जो मेजरेबल क्वांटिटी है, हम क्यों किसी चीज को मेजर करेंगे? वाई वी नीड हैव एनी क्वांटिटी यू वांट टू मेजर और नॉट? आप किसी भी क्वांटिटी को क्यों चाहते हो कि मेजर करें, या क्यों चाहते हो कि हम मेजर ना करें? बोलो, जरूरत ही क्या है? क्यों हम मेजर करेंगे? क्यों, आप बताओ क्या चाहिए? टू नो द लेंथ। सिर्फ लेंथ? फिजिकल क्वांटिटी में तो सिर्फ लेंथ ही आएगा। किसी दो चीज को कंपेयर करने के लिए कंपैरिजन चाहिए होता है ना। लेंथ क्यों मेजर करते हैं? हमको क्यों पता करना है कि मेरा हाइट जो है 5 फीट है, 6 फीट है? क्यों पता करना है? 170 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर है, क्यों ये जरूरत है? क्योंकि हम कंपैरिजन करते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी से, कि यदि मेरा हाइट उससे ज्यादा है तो मेरा हाइट ज्यादा है, मेरा हाइट उसके इक्वल है तो मतलब हम ठीक हाइट के हैं, ऑलमोस्ट जो चाहिए वो चाहिए। यदि उससे कम है तो मतलब मेरा हाइट कम है। आप जब बोलते हो कि मैं लंबा हूं, मैं छोटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, दैट मीन्स व्हाट? किससे रिस्पेक्टिवली में आप पतला हैं? किसके रिस्पेक्ट में आप, किसके रिस्पेक्ट में आप लंबे हैं? कुछ तो होता होगा ना, कोई रेफरेंस पॉइंट। जब हम रेफरेंस लेते हैं कि ये पेन 5 सेंटीमीटर का है और ये पेन से बड़ा ये पेंसिल है, तो इस दोनों को क्या किया मैंने? कंपेयर किया। बेसिकली हम मेजरमेंट किसके लिए करते हैं? कंपैरिजन के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? दैट मीन्स जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है उसका हम निकालते हैं मेजरमेंट। उसका हम क्या निकालते हैं? उसको क्या करते हैं? मेजर करते हैं, मतलब मेजरमेंट निकालते हैं। जो भी मेजरेबल क्वांटिटी है उसका हम निकालेंगे मेजरमेंट। कोई दिक्कत? अब ये जो मेजरमेंट निकालते हैं ये बेसिकली हम निकालते हैं कंपैरिजन करने के लिए। किसके लिए? कंपैरिजन करने के लिए। इतना तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहां तक 100% क्रिस्टल क्लियर है। अब बात आती है कि जो मेजरेबल क्वांटिटी है उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी है वो मेजरेबल है। यू कैन एबल टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी।
यदि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं तो इसका मतलब है उसका मेजरमेंट निकालेंगे। ये मेजरमेंट निकालने का जरूरत हमको इसलिए है क्योंकि हम कंपैरिजन करना चाहते हैं किसी दो अलग फिजिकल क्वांटिटी के बीच में या किसी सेम फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, क्या है कि नहीं। यही सब चीज के लिए कंपैरिजन करने के लिए क्या करते हैं, हम मेजरमेंट करते हैं। अब बात आएगी कि हम मेजरमेंट करेंगे कैसे, हम मेजरमेंट करेंगे कैसे। जैसे मान लीजिए कि हम बोले कि मेरा हाइट जो है वो 170 सेंटीमीटर है, 160 सेंटीमीटर है, तो आप यहां पे देखो 170 में बोल रहा हूं, सेंटीमीटर बोल रहा हूं ना। मैं बोल रहा हूं कि मेरा हाइट 5 फीट है, मैं 5 बोल रहा हूं और फीट बोल रहा हूं। तो बेसिकली कुछ भी आप लेट कर लो कि मिल्क जो है 1 लीटर है, आप लेट कर लो कि राइस जो है 2 kg है। तो आप कुछ भी जब मेजर कर रहे हो तो दो चीज यहां पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। एक तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है 2, 5, 170 डेट समथिंग कुछ भी है कि नहीं। आप क्या एक नंबर बोल रहे हो ना, यस या नो, एक नंबर बोल रहे हैं और साथ में हम कुछ लगाते हैं जैसे केजी, लीटर, फीट, इंच, सेंटीमीटर, ऐसा कुछ लगाते हैं। तो ये दोनों अलग अलग, और ये भी देखो कि हर चीज में लगाते हैं। लेंथ मेजर करना है तो भी बोल रहे हैं कि 170 सेंटीमीटर, उसी 170 को बोल रहे हैं 6 फीट ऑलमोस्ट। हाँ, उसी चीज को चलो बोलना है तो हम लिख देंगे 0.5 2.5 मीटर, ऐसा कुछ। तो लेंथ को ही हम अलग अलग बोल रहे हैं लेकिन सब में कुछ लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है, सेंटीमीटर लगा हुआ है, फीट लगा हुआ है, ऐसा कुछ लगा हुआ है। और दूसरी बात ये, आप लोग काफी लेट रह गए, आ जाइए, थोड़ा सा प्लेस दे दो। आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? इतना लेट क्यों हुआ? ऑटो लेट थी तो थोड़ा सा उसको तो बोलना पड़ेगा ना, बोलना है। टाइम पे नहीं आइएगा तो फिर क्लास में बहुत दिक्कत होगी, आपको भी और मुझे भी ये अनसेटिस्फेक्शन रहेगा कि वो बच्चा सीख के नहीं गया होगा, और आपको भी लगता रहेगा कि आज हम सीख के नहीं गए, आए भी, भीड़ भी हुआ। तो ये चीज नहीं करना है, थोड़ा सा टाइम को देखते हुए। थोड़ा गेट लगा लो तो बाबू, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया। तो अब आगे यदि आप देखो, इतना पहले लिख लीजिए सारे बच्चे एक साथ, इतना पहले लिख लीजिए। लिख लिए? आपका लिखे? थोड़ा राइटिंग पे भी काम करना है आपको, ठीक। आपको जो मैं लिखवाता हूं वो तो लिखना है। ये सारा चीज ना आपको ऐप पे भी मिलेगा, तो एक बार ये करना है कि अच्छे से अच्छे राइटिंग में उस चीज को रिपीट करके लिखना है। एक तो क्लास में लिखिए, सेम चीज को आपको रिपीट करके आप डेली हमको दिखाओ, ठीक। आप डेली जो चीज यहां पे लिख के जाओगे, एक अच्छा कॉपी ले लो, थोड़ा पतला सा, फिजिक्स में बहुत ज्यादा मोटा कॉपी का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक पतला सा अच्छा पेज वाला कॉपी ले लो और सेम चीज को थोड़ा और बेटर राइटिंग में लिखने का ट्राई करना है, ठीक। अब जैसे देखो मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटी, मैंने उसको क्या किया, स्क्वायर में बंद कर दिया। तो आप भी कोशिश करो कि स्क्वायर में क्या कर दें उसको, तो आपका कॉपी अच्छा दिखना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये। दूसरा जो मैं समझा रहा हूं वो तो समझना ही है, तो ये डेली करोगे पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस? जोर से बोलना। वेरी गुड, चलो यहां तक क्लियर, आगे बढ़े। यस सर, जोर से बोलना है। वेरी गुड। अब इसके बाद यदि आप देखो तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हमको क्या करना है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का क्या करना है, मेजरमेंट। तो मेजरमेंट यदि हम करें, यदि हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करें तो आप देखो, या आप पहले कुछ एग्जांपल में इस पे लिख रहा हूं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिख रहा हूं 5 लीटर, मैं लिख रहा हूं 10 kg, मैं लिख रहा हूं 10 मीटर स्क्वायर, मैं लिख रहा हूं 5 न्यूटन, मैं लिख रहा हूं 20 पास्कल।
ऐसा कोई बच्चा जो इस यूनिट का नाम नहीं सुना हो? सारे बच्चे इस यूनिट का नाम सुने हैं? सारे बच्चे इस यूनिट का नाम सुने हैं? जब तक आप बोलना शुरू नहीं करवा दोगे मैं बोलवाता रहूंगा। तो ट्राई कीजिए कि एक बार में बोलिए, दोबारा ना बोलना पड़ेगा, है कि नहीं? तो सारे बच्चे इस यूनिट का नाम सुने हैं? लेकिन आपको यह पूछना चाहिए, सर अभी यूनिट आप पढ़ाए नहीं है, मैं नहीं जानता आप क्या लिखवाए, मुझे पता नहीं है। लेकिन आप कुछ लिखे हैं और आप बोल रहे हैं कि ये मैंने मेजरमेंट किया है। मैंने क्या किया है? तो आप यदि इसको और अच्छे से देखो तो बेसिकली ये क्या है बाबू? ये 5 लीटर है। लीटर जो है ये हम वॉल्यूम को जब मेजर करते हैं, जैसे एक बोतल है, उस बोतल में कितना वाटर आ सकता है, कितना ऑयल आ सकता है कि नहीं? तो उस बोतल का अपना एक वॉल्यूम होता है। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, क्यूब का वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग, सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग। तो लीटर जो है ये एक ऐसा यूनिट है। तो अभी तो यूनिट तो आपको पता नहीं है, तो अभी तक समझिए कि ऐसा चीज है जिससे हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को मेजर करते हैं। मतलब ये जो है ये वॉल्यूम को मेजरमेंट, ये वॉल्यूम का मेजरमेंट निकालने के लिए जिस यूनिट का यूज करते हैं, जिस बेसिकली क्वांटिटी, स्पेसिफिक क्वांटिटी का यूज करते हैं, उसको क्या बोलेंगे? लीटर। तो ये वॉल्यूम को मेजर कर रहा है। ये देखो 10 kg ये मास को मेजर करता है। ये 10 मीटर स्क्वायर ये एरिया को मेजर करता है। 5 न्यूटन ये फोर्स को मेजर करता है। और ये 20 पास्कल ये प्रेशर को मेजर करता है। किसी को कोई दिक्कत? अब समझिए कि ये जो कुछ भी मैं लिखा हूं यहां पे येलो कलर से, है ना, ये सारे फिजिकल क्वांटिटी है। ये वो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर करना चाह रहे थे, जिसको मैंने मेजर किया है, जिसका मैंने मेजरमेंट निकाला है। ये सारे जो आप देख रहे हो, वॉल्यूम, मास, एरिया, फोर्स, प्रेशर, ऐसे लाखों मेजरमेंट हम कर सकते हैं, लाखों क्वांटिटी इस यूनिवर्स में लाई करता है कि नहीं? उसमें से कुछ नॉन जो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है उसका मैंने एग्जाम्पल लिया है। क्या लिया? एग्जाम्पल। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं। ये सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका मैंने मेजरमेंट निकाला। तो आप देखो कि ये सारे मेजरमेंट में दो चीज हमेशा है। इन सारे मेजरमेंट में दो चीज हमेशा है। क्या क्या है? पहला आप देखो कि यहां पे 5 है, मतलब एक कोई नंबर है। क्या है? कोई नंबर है। यहां पर भी एक नंबर है, यहां पर भी एक नंबर है, यहां पर भी एक अलग नंबर है, यहां पर भी एक नंबर है ना? तो ये कुछ नंबर्स हैं। और साथ में देखो तो यहां पे लीटर लिखा हुआ है, यहां पे केजी लिखा हुआ है, यहां पे मीटर स्क्वायर लिखा है, यहां पे न्यूटन लिखा है और यहां पे पास्कल लिखा हुआ है। तो भाई ये जो लीटर, केजी, मीटर स्क्वायर, न्यूटन और पास्कल है, इसको हम यूनिट बोलते हैं। अब किसी भी स्पेसिफिक क्वांटिटी का कुछ तो नाम देंगे, इसका नाम दे दिए यूनिट। क्या दे दिए? यूनिट। तो अब देखो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब मैं लिख रहा हूं तो दो चीज आ रहा है, एक तो नंबर और दूसरा यूनिट। क्या आ रहा है? नंबर और यूनिट। नंबर को हम बोलते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू। हो सकता है कि वो पॉइंट में ना हो सकता है वो डेसिमल में हो सकता है या नहीं? हो सकता है, हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? क्या क्या हो सकता है? कोई भी नंबर हो सकता है। पॉइंट में हो सकता है, फ्रैक्शन में हो सकता है, इंटीजर्स हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं, जीरो हो सकते हैं, रूट्स में हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। आप जो कुछ भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, इमेजिनेट कर सकते हो, वो सारे नंबर यहां पे हो सकते हैं। उस सारे नंबर को एक टर्म दे दिए न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या दे दिए? मतलब यह हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के लिए हमको दो चीज चाहिए, एक क्या? एक और इतना ही एनर्जी है। क्या चाहिए? पहला क्या चाहिए? पहला क्या चाहिए? और दूसरा मतलब
फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू व्हाट न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस लिख दो, इंटू लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली यूनिट अलग चीज है और न्यूमेरिकल वैल्यू अलग चीज है, ठीक। प्लस और यहां पे इंटू लिखना ज्यादा सही है, क्योंकि ये कोई प्लस होता नहीं है। आप 10 kg लिखे तो क्या 5 प्लस ऐसा तो लिख नहीं रहा है, या यहां पे 10 kg लिखे तो 10 प्लस kg नहीं लिख रहे हैं। इसका मतलब हुआ 10 इंटू 1 kg। इसका मतलब क्या हुआ 10 इंटू 1 kg, 10 इंटू 1 मीटर स्क्वायर, 5 इंटू 1 लीटर, 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5 इंटू 1 20 इंटू 1 20 इंटू 1। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू को उसके यूनिट क्वांटिटी के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक पैकेट शुगर मंगवाया और उस पैकेट का वेट है 1 kg, तो 20 पैकेट्स मंगवाऊंगा तो कितना kg होगा, कैसे पता चला 20 इंटू 1 kg, कैसे पता चला। यहां तक सबको पता है, सब समझ गए हैं। कोई भी किसी बच्चे को पढ़ा सकता है, ऐसे बोलोगे तो पढ़ाओगे, पढ़ा सकते हो, पढ़ा सकते हो, क्या पढ़ा सकते हो, क्या पढ़ा सकते हो, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी कैसे एक्सप्रेस करते हैं, एक साथ कैसे एक्सप्रेस करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, एक वैल्यू है जो कि हम नंबर्स में लिखते हैं। नंबर्स मतलब कोई भी नंबर, रियल नंबर कुछ भी हो, है कि नहीं। और यूनिट क्या करता है, कंपैरिजन करता है। यूनिट मतलब अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम अलग अलग क्या करते हैं, यूनिट्स का यूज करते हैं। लेकिन इसमें अभी नोट्स लिखवाऊंगा मैं, नोट्स एकदम समझाने का प्रयास करूंगा। ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो और उसको सेम यूनिट से मेजर कर रहे हो। दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो और उसको हम क्या कर रहे हो, सेम यूनिट से मेजर कर रहे हो। और यह भी हो सकता है कि अलग अलग यूनिट सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा हो। समझ पा रहे हो बात। जैसे आप एक वर्ड सुने होगे, वर्क, सुने हो, सब लोग सुने हो, लग तो नहीं रहा, सुने हो, वर्क, इसको मैं इरेज कर दूंगा, वर्क। और दूसरा आप सुने होगे एनर्जी, सुने हो, कोई बताओ वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, क्या होता है, और एनर्जी का यूनिट क्या होता है, क्या होता है, अरे भाई सुन के तो सब लोग बोलो, क्या होता है। अब देखो दो अलग अलग यूनिट है ना, दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है और दोनों फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहा है, सेम यूनिट मेजर कर रहा है कि नहीं। लेकिन इसी में मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप एज्यूम कीजिए स्पीड, स्पीड का यूनिट क्या होता है, क्या होता है, अभी नहीं पता तो कोई बात नहीं, एक बच्चा बोल रहा है सुन के बोलो। A to Z ड्राइव यूनिट के बारे में मैं लिख के बताऊंगा कि कैसे मीटर पर सेकंड होता है, यह मैं करके दिखाऊंगा। लेकिन मुझे यह भी उम्मीद है कि आप सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं कि नहीं, है कि नहीं, तो हैं तो थोड़ा बहुत तो आप जान रहे हैं। तो आप यहां पे देखो स्पीड का यूनिट हम लेट करते हैं मीटर पर सेकंड है ना। आप ये बताओ कि स्पीड का यूनिट किलोमीटर पर आवर भी होता है कि नहीं, होता है ना। अब बताओ कि सेम फिजिकल क्वांटिटी है, इसको अलग अलग यूनिट से मेजर कर रहे हैं, और यहां पे देखो कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम सेम यूनिट से मेजर कर रहे हैं। ये दोनों चीज क्या है, पॉसिबल है। ये दोनों बात क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं। जिस तरीके से मेजरमेंट करते हैं, जब हम उसको मेजरमेंट निकालते हैं, उसका मेजरमेंट, उसका वैल्यू निकालते हैं, तो बेसिकली उसके वैल्यू में दो चीज होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को कहीं कहीं पे या सब जगह आप बोल सकते हो कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू को हम मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट,
मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट। किसी भी चीज को यदि आप मेजर करोगे तो एक तो उसका कुछ वैल्यू होगा, आधा केजी, 2 केजी, 5 केजी, 10 केजी, 20 केजी। तो ये जो हाफ, 1, 2, 10, 20, ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। और साथ में आप क्या देखते हो? यूनिट। यूनिट अलग अलग हो सकते हैं। मान लो कि एक मास को मेजर करना है, उस मास को हम ग्राम में भी मेजर करते हैं, उसको हम केजी में भी मेजर करते हैं, उसको हम मन में, टन में, क्विंटल में, बहुत सारे यूनिट में मेजर करते हैं। एक लेंथ है, उसको हम सेंटीमीटर में, मीटर में, डेसीमीटर में, डेका, हेक्टो, किलो, बहुत सारे मेजर करते हैं। बराबर करना हो तो क्या करते हैं? पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, बहुत सारे अभी आपको पढ़ना है। बहुत कुछ आप पढ़ भी चुके होंगे 8 में, है कि नहीं? तो ये सारे जो आप यूनिट देख रहे हो, एक ही फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अलग अलग यूनिट। हमको छोटा छोटा मेजरमेंट चाहिए तो छोटा छोटा यूनिट निकालते हैं। हमको बड़ा बड़ा मेजरमेंट चाहिए, दूर दूर तक के चीजों को मेजर करना है तो हमको बड़ा बड़ा यूनिट का यूज करना पड़ता है कि नहीं? तो सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या करना पड़ता है? अलग अलग हम यूनिट का यूज कर सकते हैं या नहीं? क्या बोल रहा हूं? सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए क्या यह पॉसिबल है कि हम अलग अलग यूनिट का यूज करें? कर सकते हैं। और यह भी हो सकता है कि एक ही फिजिकल क्वांटिटी को बहुत सारे यूनिट से मेजर कर सकते हैं। और दूसरा क्या हो सकता है कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी हो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सेम सिंगल यूनिट से मेजर कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? इस बात को यहां पे आप लिख लीजिए थोड़ा सा। मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे? डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बट सेम यूनिट। डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बट सेम यूनिट। और यहां पे क्या है? सेम फिजिकल क्वांटिटी बट डिफरेंट यूनिट। एग्जाम्पल साथ में लिख लीजिएगा। लिख लिए? अच्छे से लिखिए, आराम से लिखिए। मजा आ रहा है पढ़ के? इतना ही आ रहा है ना? कोई नहीं, पहले लिख लेना। आपका राइटिंग बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? माहेश्वरी। वेरी गुड। आपका भी अच्छा है, आपका बहुत अच्छा है। आपका क्या नाम है? विद्युत। आपका भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा राइटिंग पे काम करना है, ठीक? सब लोग लिख लिए? लिख लिए? क्या नाम है आपका? भाव्या। आपका नाम? आप तो पहले थे, आप भी थे। आप शिक्षा, एजुकेशन। लिख लिए आप? शांत क्यों है आप? खाना खा के नहीं है? मम्मी को बोलिए थोड़ा मैगी वूगी बना के दे दे, है कि नहीं? पूरा एंजॉय करते हुए पढ़ना है। आपका कैसा चल रहा है? एकदम फर्स्ट क्लास। जोर से बोलना है। चल रहा है अच्छे से? वेरी गुड। एनर्जी लेवल हाई हो। कोई टीचर आए तो उनको डर लग जाना चाहिए कि भाई हाँ कहां पे गए हम। उनको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऐसे बोलो कि लगे कि भाई मतलब आ कहां गए, वो चुप हो जाए, है कि नहीं? एनर्जी लेवल रहेगा ना मेंटेन है पूरे साल।
तभी हम जाके कुछ बेहतर कर सकते हैं। जितना आपको कंटेंट पढ़ाना है पूरे साल में, मैं आपको लिख के देता हूं। कोई एक बच्चा आइए, 5 घंटे में पूरा बुक पढ़ा दूंगा। पूरा बुक एक दिन में 5 घंटा होगा, पूरा बुक खत्म। लेकिन यहां पे क्या करना है, चीजों को A to Z, लेयर बाय लेयर, सिर्फ सीखना नहीं है, अपने आप को कंसिस्टेंट रह के मेहनती बनाना है, इनर्जेटिक रहना है, अपने आप को इनर्जाइज्ड करते रहना है कि नहीं? यस सर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ो। अब देखिए कि फिजिकल क्वांटिटी में जब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, हमसे कर लो, कुछ पूछना है, कुछ बताना है तो मुझसे बात किया जाए, है कि नहीं? हम सबसे बात करना चाहते हैं। बात ये, हमसे कौन कौन बात करना चाहता है भाई? कोई नहीं। देखो 1 2 3 4 5, मतलब इतने सारे बच्चे के लिए हम बहुत, मतलब क्या, यही दिन देखने के लिए बच गया था मेरा। कोई नहीं, सारे बच्चे हमको बहुत प्यार करते, हमको पता है कि नहीं? है कि नहीं भाई? है कि नहीं? देखो अब एनर्जी आ रहा है, वेरी गुड। देखिए हम जो फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ये तो समझ में आ गया कि मेजरमेंट करने के लिए बेसिकली दो स्पेसिफिक क्वांटिटी का जरूरत है। जो पहला मैग्नीट्यूड है और दूसरा यूनिट है। हम किसी भी तरह के फंडामेंटल या किसी भी तरह के फिजिकल क्वांटिटी का जब हम मेजरमेंट करेंगे, किसी भी तरह का क्वांटिटी इन द सेंस, आप बड़ा मत बनाइए इसको। फिजिकल क्वांटिटी मतलब ये मत समझिए कि फिजिक्स की बात है। अब कुछ भी भाई, तुम कुछ भी मेजर कर लो, हार्ट बीट मेजर कर रहे हो ना, इसका भी एक यूनिट है। वाइब्रेशन है ना, इसका भी यूनिट है। लाइट का इंटेंसिटी है, इसका एक यूनिट है। लाइट का स्पीड है, इसका एक यूनिट है। मेरे बोलने का लाउडनेस का अपना एक यूनिट है। मेरे बोलने का पिच का अपना एक यूनिट है। मेरे बोलने का स्पीड का अपना एक यूनिट है। जो कुछ भी आप देख रहे हो, वो चश्मा लगा रखिए, उसके चश्मा का पावर का अपना एक यूनिट है। उस ग्लास का लेंथ का अपना एक यूनिट है। उस ग्लास के एरिया का अपना एक यूनिट है। उस ग्लास का अपना एक डेंसिटी है। उस ग्लास का अपना एक ट्रांसपेरेंसी का यूनिट है। A to Z जो कुछ भी आपको विजिबल हो रहा है, everything if you know about that quantity which is called what? Physical quantity. तो physical quantity does mean something, कुछ भी मतलब इसको बहुत हार्ड नहीं बनाना है। फिजिकल क्वांटिटी कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी दिख रहा है सब क्या है, उसको क्या करना है, उसका क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है। मेजरमेंट कैसे निकाल सकते हैं? 2 चीज चाहिए। क्या क्या? क्या क्या? शांत, एक बार में क्या क्या? मैग्नीट्यूड एंड यूनिट। मैग्नीट्यूड क्या है? एक वैल्यू है। क्या है? एक वैल्यू है कि नहीं? सिंपल सा बात। अब देखिए कि इसी फिजिकल क्वांटिटी को जब बहुत अच्छे से क्या किया गया, इस पे एनालिसिस किया गया, इस पे रिसर्च किया गया, तो पता चला कि कुछ ऐसे यूनिट हैं जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, डिफाइन करने के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे यूनिट है जो डिपेंडेंट है, जो एक यूनिट है, एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसके यूनिट में 2 फिजिकल क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट है, 3 फिजिकल क्वांटिटी का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब यह हुआ कि वो एक स्पेसिफिक फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारे अदर फिजिकल क्वांटिटी पे क्या है, डिपेंडेंट है। लेकिन कुछ ऐसे भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसका मेजरमेंट निकालने के लिए किसी एक्सटर्नल, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी का कोई जरूरत नहीं है। इसके बेसिस पे हम सारे फिजिकल क्वांटिटी को क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। क्या करते हैं? किसी को कोई दिक्कत? तो हम क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी को कैटेगराइज कर सकते हैं कितने पार्ट्स में? कितने पार्ट्स में? कितने पार्ट्स में? कितने पार्ट्स में? बार बार याद दिलाना पड़ता है, बच्चे बहुत बदमाश हैं, बार बार याद दिलाना पड़ेगा। कितने पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं? कौन कौन? फर्स्ट है हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। क्या है?
फंडामेंटल फिजिकल, और दूसरा क्या है हमारा, ड्राइव्ड फिजिकल, वेरी गुड। पहला क्या है हमारा, पहला क्या है, एक मिनट आइए सर, मोस्ट वेलकम सर। कैसे चल रही है पढ़ाई, कैसे चल रही है? तो देख रहे हो कुछ स्टूडेंट तुम लोग तो लेट आ रहे हो काफी, ये तो गड़बड़ है। तब टाइम पे तो होता है, तो पहला कंडीशन है ना, ऐसे लोगों को मैंने देखा 3-4 लोग काफी लेट से। टाइमिंग तो पता है तुम लोगों को, है ना, टाइमिंग पता है, तो टाइम क्या, ठीक है। दूसरा जो भी चीज़ सर पढ़ा रहे हैं, जहाँ पे भी सर पूछ रहे हैं कुछ या एक कर रहे हैं, तो वो एनर्जी दिखनी चाहिए। बस बहुत केसेस में मैं देखता हूँ तो एनर्जी नहीं दिखती आप लोगों को, ठीक है। कुछ भी वो पढ़ा रहे हैं, आपको रिपीट करने कह रहे हैं या आपसे पूछ रहे हैं, तो एक वो एनर्जी आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि क्यों बोलना है, मतलब वो फीलिंग नहीं होनी चाहिए कि मैं क्यों बोलूँ, बिकॉज आप पढ़ रहे हो ना, वो पार्टिसिपेटिव स्टडी होती है। जब तक आप अपना एनर्जी थ्रो नहीं करिएगा वो नहीं आएगी आपको, ठीक है। सारे बच्चे बैठ जाइए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, ऐसे बैठ। सारे बच्चे सर को जान रहे हैं? सर हमारे एफएस आपके फाउंडेशन हेड सर हैं, आपको जो कुछ भी प्रॉब्लम होगा सर के बाद आपको सर को ही बताना है, ओके। तो सर आपको इसी तरह से मोटिवेट करने के लिए, हर टीचर को भी मोटिवेट, आपको ही नहीं हमको भी सर मोटिवेट करते हैं। तो सर को सर का 2 लाइन सुनिए, चीज़ों को समझिए, और मुझे लगता है कि आप फॉलो कीजिएगा तो डेफिनेटली बहुत आगे जाइएगा। सर प्लीज बच्चों को 2 लाइन और। तो देखो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं हमेशा कह रहा हूँ, पिछली बार भी बोला था कि वो इम्पोर्टेंट है कि डिसिप्लिन में रहो, ठीक है। डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। कुछ भी करोगे विदाउट डिसिप्लिन करोगे तो बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। एक दिन की चीज़ नहीं है कि आप एक दिन आओगे 2-4 नोट्स बना के चल जाओगे और उसके बेसिस पे आपको सक्सेस मिल जाएगा, जो भी तुम्हारा एम है, चाहे वो मार्क्स है या इसके आगे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ठीक है। तो सबसे पहले डिसिप्लिन लेके आओ। इसलिए मेरे को ये लग रहा है कि जो 3-4 लोग लेट आ रहे हैं, आप लोग ये आदत सुधारिए पहले। दूसरी बात है कि सर जो भी चीज़ पढ़ाते हैं उसको प्रॉपर नोट्स होना चाहिए आपके पास। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ठीक है हम देख लेंगे, बाद में बुक में जाके चेक कर लेंगे, बिकॉज फिर वो पर्पस ही डिफीट होगा ना। आप यहाँ आ रहे हो, 1 घंटे इस टॉपिक के साथ बिता रहे हो, आपके पास उस टॉपिक का कोई डाउनलोड नहीं है, मतलब आपने कुछ लिखा ही नहीं, आपको कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। पढ़ना कुछ ऐसे है आप लोगों को कि 1 घंटे अगर आप ये दे रहे हैं और आपको मानस सर पढ़ा रहे हैं यहाँ पे उस टॉपिक को, तो आपको घर जाके अगर आपने 15 मिनट रिवाइज कर लिया ना, तो आपको उस टॉपिक को 50 बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब रिवीजन करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ रिवीजन नहीं करोगे, बट बार बार उस टॉपिक के पीछे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्यादा बार एक ही चीज को पढ़ने की जो हैबिट हो जाती है ना, और विदाउट कंसंट्रेशन एक ही चीज को पढ़ते रहते हैं बुक लेके, और उससे वो गेन नहीं होता, ठीक है। इसलिए एक बार जो पढ़ा रहे हैं ऐसा कंसंट्रेशन और ऐसी एनर्जी लेवल के साथ पढ़ो कि वो तुम्हें समझ में आए, उसका प्रॉपर नोट्स बने और आप रिवाइज कर पाओ, ठीक है। ये 3-4 मेरे पॉइंट्स हैं। और अगली बार मेरे को थोड़ा डिसिप्लिन बेटर चाहिए इनका, टाइम पे आइए। सेकेंड चीज़ है, हर चीज़ जो सर पढ़ाते हैं, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं या आपको रिपीट करने को बोल रहे हैं, तो मुझे पूरे क्लास की आवाज़ आनी चाहिए वहाँ, ठीक है। ऐसे काफी एनर्जेटिक हैं सर बच्चे, हाँ। मुझे तो पढ़ा के काफी मजा आ रहा है कि नहीं सारे बच्चे? तो ये सर रहती है, और काफी सारे बच्चों का तो सर हैंड राइटिंग देख के मैं बहुत शॉक्ड रहता हूँ, काफी अच्छा। और सारे लोगों का सर, ज्यादातर बच्चों का हमको लगता है कि बात से सहमत है, किन्हीं से मैंने फीडबैक लिया नहीं है, लेकिन सारे बच्चे एंथुसियास्टिक हैं अपने जेई और नीट को लेके, तो काफी सर सही है। हाँ, लेकिन एक सर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि क्लास जब शुरू हो जाए तो 5 मिनट के बाद सर मैं एंट्री नहीं दूंगा। हाँ, नहीं, अगले 5 मिनट्स के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेंगे, ओके। मैंने कर रखा, ठीक है। चलिए अच्छे से पढ़िए। सर को थैंक यू बोलना है। तो चलिए फिर से स्टार्ट करूं हम लोग करें स्टार्ट। वो मैंने कर दिया था, नहीं
क्लास खत्म नहीं हुआ है? अच्छा, 2 क्लास है नहीं, एक ही क्लास है। अभी स्टार्ट हुआ, नहीं नहीं, मेरा क्लास एंड होने वाला है। टाइम हो गया 30। ओ, तो मुझे पता नहीं था ना, मुझे लगा कि अभी कंटिन्यू है। मैं 2 मिनट में कंप्लीट करके आपको आता हूँ, आप आइए। तो इतना तक तो समझ में आ गया सारे बच्चों को? मैम अभी 2 मिनट के बाद आइए, गेट लगा दीजिए। ये कंप्लीट हो गया? फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप्स के हैं? तो पहला जो फंडामेंटल है ये, इसको हम एक लाइन में डिफाइन करूं तो क्या लिख सकता हूं इसको? विच इज इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए, इसको मेजर करने के लिए किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी का जरूरत नहीं है। तो आप बस यहां पे एक लाइन लिख लीजिए, इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटी क्या है? इंडिपेंडेंट, हाँ, अरे इंडिपेंडेंट बोलना है, इंडिपेंडेंट, और दूसरा क्या है? डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ये जो ड्राइव्ड यूनिट होता है, इसको हम कल करके देखेंगे कि कैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी को जब हम एक्सप्लेन करें, उसको फॉर्म में लिखे, उसके यूनिट्स के फॉर्म में लिखे, तो आप देखोगे कि हर एक यूनिट में कहीं ना कहीं आपको यही फंडामेंटल यूनिट्स आपको दिखेंगे। बेसिकली टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। कितने हैं? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। कितने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है? कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जिस पे डिपेंडेंट करेगा अदर सारे फिजिकल क्वांटिटी। अदर जितने भी फिजिकल क्वांटिटी होंगे वो सब इसी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे क्या करेंगे? डिपेंडेंट करेंगे। मतलब यदि वो सारे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना होगा तो हमको कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसी 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे क्या करना पड़ेगा? डिपेंड करना पड़ेगा। इसी के थ्रू हम इसको क्या कर पाएंगे? डिफाइन कर पाएंगे, मेजर कर पाएंगे, है कि नहीं? तो इसको क्या लिख सकते हैं? डिपेंड्स अपॉन, यस बोलो बोलो, कोई क्वेश्चन है? डिपेंड्स ऑन द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, कोई डाउट किसी को? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी? 7। फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप से हैं? हाउ मेनी नंबर्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी? 7। ओके, तो बेसिकली आज का क्लास हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। क्या यहां तक जितना मैंने पढ़ाया, ऐसा कोई बच्चा है जिसको याद नहीं है? ऐसा कोई बच्चा है जिसको याद नहीं है? याद है? ओके, वेरी गुड, थैंक यू एवरीवन।